हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 31। इतना कहते हुए सुकून तुरंत ही तेज कदमों के साथ वहां से बाहर आ गई और बाहर आने से पहले उसने कांस्टेबल की तरफ देखा और कुछ आंखों से ही इशारा किया, जिसे समझकर वो कांस्टेबल मुस्कुरा दी। सुकून तेज कदमों के साथ जेल से बाहर आई और बाहर आकर वो तुरंत अपनी कार के बैक सीट पर जाकर बैठ गई। ड्राइवर ने तुरंत कार को बंगले की तरफ मोड़ दिया क्योंकि सुकून अब कंपनी नहीं जाना चाहती थी। अभी वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। श्रुति के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तुम्हारा बच्चा मर गया है और उसे मैंने मारा है। पूछोगी नहीं कैसे? बताती हूँ। 5 साल पहले जब मैं उसे कार से लेकर जा रही थी, तभी मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मैं तो बच गई लेकिन तुम्हारा बच्चा नहीं बच सका। या यूं कहूँ कि मैंने उसे नहीं बचाया। बेचारे की आखिरी सांस चल रही थी। अगर उसे टाइम पर हॉस्पिटल ले जाती तो शायद वो बच सकता था, लेकिन मैंने उसे नहीं बचाया। शायद उसकी लाइफ बहुत छोटी थी। बेचारे की ऑन द स्पॉट मौत हो गई मेरी वजह से। उसकी यही सब लाइन सुकून के कानों में बार बार गूंज रही थी, जिससे सुकून की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो खुद को रोक नहीं पाई और कार की सीट पर सुकून कर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वहीं सुकून के जाते ही श्रुति वापस एटीट्यूड के साथ एक साइड आकर बैठ गई। वो बड़े घमंड में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर इस वक्त जंग जीतने वाली मुस्कान थी। उसने एक बार फिर से आज सुकून को 5 साल पहले वाला दर्द दे दिया था। उसके जख्मों को हरा कर दिया था, इसलिए उसे बहुत खुशी मिल रही थी। तभी 2 औरतें उसके पास आई और बोली, कैसी औरत है रे तू? छोटे बच्चे को मार दिया तूने। तू तो डायन है, डायन। इतना कहते ही वो औरत श्रुति को पीछे की तरफ धकेल देती है। ये देख श्रुति को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, क्या कर रही हो तुम? मेरे पास भी मत आना। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम जानती नहीं कि मैं तुम लोगों का क्या हाल करूंगी। तभी एक दूसरी औरत भी श्रुति के पास आई और बोली, क्या करेगी तू हमारा? हाँ बता, क्या करेगी तू? ले तुझे छू लिया। इतना कहते हुए वो औरत श्रुति को और भी तेजी से धक्का दे देती है, जिससे श्रुति पीछे की तरफ जाकर उसका सिर सीधे वॉल से टकरा गया। श्रुति अपने सर को पकड़े चिल्लाते हुए बोली, तुम सब पागल हो गई हो क्या? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे। अब मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। श्रुति की बात सुन वहां 4-5 औरतें सभी श्रुति की तरफ बढ़ने लगी। एक लड़की जो कि प्रोस्टिट्यूट लग रही थी, वो श्रुति के पास आकर उसके हाथ और पैर पर अपने हाथों से सहलाते हुए बोली, वैसे जो भी हो, तो दिखने में एकदम मक्खन मलाई है। बड़ा मजा आने वाला है तुझे टेस्ट करके। श्रुति जब ये सुनती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपनी आंखें बड़ी किए उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, हाउ यू मैड? तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है? मैं कोई लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। तभी वो लड़की बोली, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपुन के लिए तो तू मस्त है। इतना कहते हुए वो लड़की श्रुति को यहाँ वहाँ अजीब तरह से छूने लगी, जिससे श्रुति को बहुत गंदा फील हो रहा था। वो बार बार उस लड़की को दूर कर रही थी। तभी वहां खड़ी वो दोनों औरतों ने श्रुति के बालों को कसकर पकड़ लिया, जिससे श्रुति की चीख निकल गई। वो चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। तुम सभी क्या कर रही हो मेरे साथ? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम लोग शायद जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं नंबर 1 बिजनेसमैन शाश्वत सिंघानिया की होने वाली वाइफ हूँ। और जब मेरे पति को ये सब पता चलेगा ना, तो वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तुम सबको जान से मार देंगे। तभी एक औरत उसके गाल पर तेज से चाटा मारते हुए बोली, क्या बोली तू? किसकी बीवी है? बिजनेसमैन की? तो क्या हुआ? तेरा होने वाला मर्द तो तुझे यहीं छोड़कर चला गया है। आया तो था तुझसे मिलने, पर कुछ कर नहीं सका। जरूर तूने उसके साथ भी कुछ किया होगा। श्रुति चिल्लाते हुए बोली, यू ब्लडी इडियट वुमेन। तभी वो औरत एक बार फिर से श्रुति के दूसरे गाल पर तेज से चाटा मार देती है। श्रुति की चीख निकल गई। वो चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। देख लेना तुम लोग। बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं, फिर मैं तुम सबको देख लूंगी। ये सुनते ही वहां खड़ी 4-5 औरतें सारी एक एक करके श्रुति के गालों पर थप्पड़ मारने लगी। श्रुति के होठों के किनारे से खून निकलने लगा। वो दर्द से करा रही थी और चिल्लाते हुए बोल रही थी, छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई है? हेल्प प्लीज, हेल्प, कोई है? मुझे बचाओ। और वो सारी औरतें उसे मिलकर बोली, चिल्ला क्यों रही है? वहीं वो लड़की बार बार श्रुति को यहाँ वहां छुए जा रही थी, कभी उसके कमर को तो कभी उसके पेट पर हाथ रखती, जिससे श्रुति को गुस्सा आ रहा था। वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी, तो वो उन सबके बीच अकेली फंस गई थी। पर अभी भी उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, क्योंकि वो बहुत सख्त जान थी। वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो बार बार बस चिल्लाए जा रही थी, कोई है? बचाओ मुझे, कोई है? हेल्प मी। तभी वो लेडी कांस्टेबल वहां आई और अपने हाथ में पकड़े डंडे को तेजी से बजाया, जिससे वो सारी औरतें श्रुति से दूर हो गई। श्रुति रोते हुए बोली, बचाओ मुझे, ये सब पागल है। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे दूसरी जेल में बंद करो। मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूंगी, ये सब मुझे मार डालेंगी। ये सुनकर वो लेडी कांस्टेबल तुरंत ही दरवाजा खोलती है और अंदर जाकर श्रुति के बालों को कसकर पकड़ते हुए बोली, क्यों? तू कहीं की कोई प्राइम मिनिस्टर है जो तेरे लिए अलग से जेल का इंतजाम किया जाए?
गलत काम करके जेल में आई है और ना जाने क्या क्या कांड किए होंगे। अभी तो सिर्फ तेरा एक ही कांड पकड़ा गया है। तुझे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तूने कई लोगों की जान भी ली होगी। हाँ, बता। श्रुति उस कांस्टेबल के ऐसे पकड़ने से कराते हुए बोली, तुम पागल हो क्या? दिख नहीं रहा है कि सब मुझे परेशान कर रहे हैं? तुम्हें मुझे बचाना चाहिए, उल्टा तुम मुझे ही मार रही हो। मैं जब बाहर निकलूंगी तो तुम्हें तुम्हारी नौकरी से नहीं निकलवाया तो मेरा नाम श्रुति नहीं। ये सुनते ही उस लेडी कांस्टेबल को गुस्सा आ गया और वो एक थप्पड़ खींच के श्रुति के गाल पर मार देती है, जिससे श्रुति मुंह के बल फर्श पर गिर गई। अब तक उसके गालों पर ना जाने कितने थप्पड़ पड़ चुके थे, जिस कारण उसके दोनों गाल सूज गए थे। वो कर्राते हुए बोली, आप प्लीज छोड़ दो। तभी उस लेडी कांस्टेबल ने डंडा उठाया और श्रुति के पैरों पर मारने लगी और बोली, क्या बोल रही थी तू? मेरी नौकरी छुड़वाएगी? बहुत शौक है ना? पहले तो खुद तो छूट जा यहाँ से, फिर तू मेरे लिए जो करना है करियो। मैं डरती नहीं हूँ किसी से, और तुझ जैसी औरतों से तो कभी भी नहीं। इतना कहते हुए वो लेडी कांस्टेबल डंडे से श्रुति को मारने लगी। वहीं श्रुति की चीखें निकल रही थी, वो दर्द से कररा रही थी और बार बार खुद को छुड़ाने की विनती कर रही थी। कुछ देर बाद जब श्रुति फर्श पर बेजान सी पड़ गई तब वो कांस्टेबल बाहर आई और वापस से सेल को बाहर से लॉक कर देती है। बाहर आकर कुछ दूरी पर गई और अपनी पॉकेट में से फोन निकालकर किसी को कॉल करती है। कुछ ही देर बाद कॉल पिक हुआ तो वो लेडी कांस्टेबल हंसते हुए बोली, मैडम आपका काम हो गया है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई है, जैसा आपने देख ही लिया होगा। सुकून जो कि अपने बंगले पर पहुंच गई थी, वो अपने हाथों में मोबाइल पकड़े श्रुति को मार खाने की लाइव वीडियो देख रही थी। उसने श्रुति को मार खाते हुए और दर्द से कराते हुए सब कुछ देखा था। श्रुति को इस तरह से दर्द में तड़पते देख सुकून की आंखों में अलग ही सुकून सा उतर रहा था। उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल का जो दर्द है वो कुछ हद तक कम हो गया है। सुकून स्माइल करते हुए बोली, अच्छा अब ऐसे ही 2 दिन तक उसकी अच्छे से खातिरदारी करो। वो लेडी कांस्टेबल खुश होकर बोली, ठीक है मैडम, आपका काम हो जाएगा। वही सुकून तुरंत ही कॉल कट कर देती है और फोन को एक साइड रखते हुए बोली, आई थिंक आपको बहुत मजा आ रहा होगा जेल में श्रुति दी। अभी तो आपको और भी एंजॉयमेंट मिलने वाला है। वेट एंड वॉच, देखते जाइए जेल में मैं आपका क्या हाल करती हूँ। सुकून अभी श्रुति की हालत देख बहुत एंजॉय कर रही थी। अचानक ही उसके मन में कुछ आया तो उसके होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपने फोन से कुछ मैसेज टाइप किया और किसी को सेंड कर देती है। फिर वो उसी तरह खतरनाक स्माइल के साथ बोली, अब देखिए आपके साथ क्या होता है श्रुति दी। आपको मैं बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। ये कहते हुए सुकून के होठों की खतरनाक स्माइल और गहरी हो गई। अचानक ही सुकून को शोर शराबे की आवाज सुनाई दी। वो सोफे पर से उठी और अपने दोनों बच्चों के रूम की तरफ बढ़ गई। उसका बेटा और बेटी दोनों ही आपस में लड़ रहे थे। शॉन कुहू से बोला, कुहू मुझे ये गेम चाहिए। मैंने तुझे बोला ना ये गेम मॉम मेरे लिए लेकर आई है, तो ये मेरा गेम है। शॉन की बात सुनकर कुहू ने अपने कमर में अपने दोनों हाथ रखते हुए शॉन की तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मॉम ये मेरे लिए लेकर आई थी, ना कि तुम्हारे लिए। और वैसे भी मैं तुमसे बड़ी हूँ, बड़ी, समझे? शॉन ने जब ये सुना तो वो मुंह बनाया और बोला, सिर्फ 10 मिनट का डिफरेंस है हमारे बीच, इसलिए ज्यादा बड़ी नहीं हो तुम। इसलिए मुझे मत सिखाओ कि तुम मुझसे बड़ी हो या छोटी, और चुपचाप मुझे ये गेम दे दो। वैसे भी ये लड़कियों की खेलने वाली गेम नहीं है, तुम्हारे समझ से बाहर है ये। कुहू जब ये सुनती है तो वो शॉन के हाथ पर मारते हुए बोली, खुद को क्या बहुत बड़ा 30 मार का समझते हो? मैं मॉम से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी, फिर मॉम तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएगी। शॉन ने जब ये सुना तो उसने एकदम से कुहू के हाथ से गेम छीन लिया और बोला, ये गेम मैं खेलूंगा, तुम नहीं। तुम्हें तो इस गेम का जी भी नहीं पता है, तुम गेम कहाँ से खेल पाओगी? पर कुहू भी कहाँ कम थी, वो भी शॉन से लड़ने लगी। दोनों ही उस गेम को लेकर एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे थे। उसी समय रूम में सुकून आई और अपने दोनों बच्चों को इस तरह से लड़ते देखकर गुस्से से तेज आवाज में बोली, क्या हो रहा है यहाँ? कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहे डार्क पैशनेट लव के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।